सुनो जी, खाना खा लो। नीतू, तुम खाना ले आई। तुम ऐसा करो, ये खाना वहाँ रख दो, मैं खा लूंगा। खाना तो मैं रख दूंगी, तुम्हें भी बहुत टाइम हो गया काम करते करते। तुम थोड़ा सा आराम कर लो और खाना भी खा लेना। चलो। नीतू, तुम्हारा ये प्यार देखकर ना मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है और मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। देखो, ये तो मेरा फर्ज है। मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि अगले जन्म में भी तुम ही जैसा पति मिले मुझे। नीतू, ये सब छोड़ो, चलो अब खाना खा लेते हैं। नीतू, तुमने खाना खा लिया? अगर नहीं खाया हो तो तुम भी खा लो। देखो जी, आप खा लो, मैं घर जाके खा लूंगी। चलो ठीक है। नीतू, ये लो, अब तुम घर जाओ। ठीक है जी। सुनो जी, कुछ देर आराम कर लेना, कहीं ऐसा ना हो मेरे जाने के बाद फिर से काम पे लग जाओ। अरे नीतू, तुम भी ना, तुम जाओ, मैं आराम कर लूंगा। ठीक है जी। अरे, ये तो अरविंद है और ये सो रहा है। अरविंद, उठ। अरे साहब, आप बताइए। अरे आना क्या, हम ऐसे घूमने आए थे, लेकिन तुम मुझे ये बता, ये वाली जमीन किसकी है? क्यों साहब, ये जमीन तो मेरी है, बताइए। क्या ये जमीन तेरी है? अरे अरविंद, फिर तो हमारा काम और आसान हो गया, और वैसे भी तेरे ऊपर हमारा काफी कर्जा है। हाँ साहब, आपका कर्जा है, लेकिन आपका काम आसान हो गया। मैं कुछ समझा नहीं। क्या तेरे समझ में नहीं आया? चल ठीक है, आज हम तुझे समझाते हैं। देख, ये जमीन की हमें काफी दिनों से तलाश थी, हमें पता नहीं पड़ रहा था कि इस जमीन का मालिक कौन है। आज हमें पता पड़ गया कि इस जमीन का मालिक तू है। तो सुन, आज हम तुझे बताते हैं, इस जमीन की हमें सख्त जरूरत है और हम इस जमीन की मुंह मांगी कीमत देंगे। तू बस कीमत बता। अरे नहीं नहीं साहब, आप ये क्या कह रहे हो? अगर आपको जमीन की जरूरत है तो आप किसी और की देख लो। अरे मेरे पास तो यही जमीन का एक टुकड़ा है, अगर आप इसे ले लोगे तो मेरा गुजारा कैसे होगा? देख, अगर हमें और जमीन लेनी होती तो मैं कब की ले लेता, लेकिन मुझे इस जमीन की जरूरत थी। इस जमीन के बारे में मुझे आज पता पड़ गया कि इसका मालिक तू है, और ये जमीन मुझे हरारत में चाहिए। तू बस इसकी कीमत बता, क्या कीमत लेगा? साहब, मैं अपनी जमीन की कीमत क्यों बता दूं जब मैं बेचना ही नहीं चाहता? आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? आप जाइए यहाँ से। क्या कहा तूने? यहाँ से हम चले जाएं? यहाँ से जाने के लिए नहीं, तेरी जमीन का सौदा करने के लिए आए हैं, समझा तू? रिलैक्स छोटे, रिलैक्स। ये अपनी जमीन दे देगा। देख भाई अरविंद, हम तुझसे प्यार से कह रहे हैं, तू अपनी जमीन दे दे, फायदे में रहेगा। साहब, मैं फायदे में रहूं या नुकसान में, लेकिन मैं अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। देख अरविंद, हम तुझे रात रात का मौका दे रहे हैं, तू हमें सोच के बता देना। कल सुबह हम तेरे घर आएंगे इस जमीन के बारे में बात करने के लिए, ठीक है? चल छोटे।
अरे आ गए आप हाथ मुंह धो लो, मैंने खाना बना लिया है, खाना खा लो। अरे क्या हुआ, आप हाथ मुंह धो लो, खाना ठंडा हो जाएगा। नीतू मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। क्या कहा, भूख नहीं है? लेकिन हुआ क्या है, और तुम्हारे चेहरे पे उदासी भी है। देखो नीतू, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाओ खाना खाओ और आराम करो। देखो जी, कुछ तो बात है, तुम मुझसे छुपा रहे हो, आखिर बताओ तो सही क्या बात है। नीतू अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, ठाकुर साहब ना हमारे खेत पर गए थे और वो हमारी ज़मीन खरीदने की बात कर रहे थे। क्या कहा जी, ठाकुर साहब हमारी जमीन खरीदने की बात कर रहे थे, लेकिन तुमने कहा नहीं कि हम जमीन नहीं बेचेंगे। नीतू मैंने उनसे साफ साफ मना कर दिया कि हम अपनी ज़मीन नहीं बेचेंगे, फिर भी वो हमारी ज़मीन के पीछे पड़े हैं और कह रहे थे कि हम तेरी ज़मीन ज़बरदस्ती छीन लेंगे। क्या वो हमारी जमीन जबरदस्ती ले लेंगे? तुम चिंता मत करो, वो हमारे साथ जबरदस्ती करेंगे तो हम उनकी शिकायत कोर्ट में कर देंगे। नीतू इसी बात की तो चिंता है, तुम अभी ठाकुर साहब को नहीं जानती। अगर हम कहीं भी ठाकुर साहब के खिलाफ शिकायत करेंगे तो हमारी नहीं सुनी जाएगी, बल्कि उन्हीं की सुनी जाएगी, क्योंकि वो इस गांव के दबंग आदमी हैं। देखो जी, तुम चिंता मत करो, जो होगा वो देखा जाएगा, पहले तुम हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। चलो ठीक है। हाँ बे अरविंद, कहाँ है? बाहर निकल। अरे साहब आप? हाँ हम। तूने अपनी जमीन के बारे में सोचा या नहीं? साहब मैंने आपसे कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, मैं वो ज़मीन नहीं बेचूंगा तो नहीं बेचूंगा। तो फिर हमारी बात कान खोल कर सुन ले, या तो वो जमीन राजी से हमारे नाम कर दे या फिर हमारे पैसे दे, वो भी अभी। अभी? साहब मैंने अपनी ज़मीन देने को मना कर दिया तो तुम अपने पैसे मांगने लगे? क्यों? मैं अपने पैसे नहीं मांग सकता? जब मैं तेरी जमीन की मुंह मांगी कीमत दे रहा हूँ, फिर भी तू अपनी जमीन देने से मना कर रहा है, और मेरे तो पैसे हैं तुझ पर, मैं अपने पैसे नहीं मांग सकता? हाँ साहब, आप अपने पैसे मांग सकते हो, लेकिन अचानक साहब इस समय तो मेरे पास पैसे हैं नहीं। देख तेरे पास पैसे भी नहीं है और तू जमीन भी नहीं दे रहा, आखिर तू देगा क्या? देख भाई अरविंद, इसलिए हम तुझसे कह रहे हैं, तू हमारी बात मान जा, फायदे में रहेगा, तेरा सारा कर्जा भी उतर जाएगा और हम तुझे मुंह मांगी कीमत भी देंगे। साहब मैं मानता हूँ आप उस ज़मीन की मुँह मांगी कीमत दे दोगे, अगर मैं वो ज़मीन तुम्हें दे दूँगा तो मेरे पास बचेगा क्या और मेरा गुजारा कैसे होगा? अरे अरविंद, ये इतनी खूबसूरत औरत तेरी पत्नी है क्या? हाँ साहब, ये मेरी पत्नी है। अरे अरविंद, तेरे पास इतनी खूबसूरत पत्नी है, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू एक काम कर, अपनी पत्नी को बस एक रात के लिए कुत्ते तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के बारे में ऐसा सोचने की? मैं कहता हूँ तू यहाँ से चुपचाप चला जा, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। तूने मेरे ऊपर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, आज मेरे हाथों से तुझे कोई नहीं बचा सकता। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इन्हें, मत मारो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, इन्हें मत मारो, इन्हें माफ कर दो। देख, अगर तू इसकी जिंदगी चाहती है तो जमीनें कागज लाकर मुझे दे दे, वरना इसको मैं जान से मार दूंगा। ठीक है साहब, मैं अभी जमीन के कागज ला के देती हूँ। ठीक है। ये लीजिए साहब। चल ठीक है। देख अरविंद, तुझसे समझदार तो तेरी पत्नी है, उसने एक झटके में कागज लाकर दे दिए। अगर तू हमारी बात मान जाता ना तो आज तेरा ये हाल नहीं होता। चल छोटे। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? हाँ नीतू, मैं ठीक हूँ, लेकिन नीतू तुमने ये क्या किया? हमारी ज़मीन के कागज उन्हें दे दिए?
देखो जी, जमीन से बढ़कर मेरे लिए तुम हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? हाँ नीतू, लेकिन हमें इस घर को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि हमारा यहाँ गुजारा नहीं होगा। अब तुम ऐसा करो, सामान पैक कर लो और आज ही यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है जी, मैं सामान तो पैक कर लूंगी, लेकिन तुम ऐसी हालत में जाओगे कहाँ? नीतू, तुम मेरी चिंता मत करो, जाओ तुम सामान पैक कर लो। ठीक है जी। चलो जी। अरे ये अरविंद और इसकी पत्नी कहाँ जा रहे हैं? पूछता हूँ इनसे। अरे अरविंद, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? भाई साहब क्या बताऊं, जा रहे हैं गांव छोड़कर, देखेंगे कहीं ठिकाना, करेंगे अपना गुजारा। क्या अरविंद, गांव छोड़कर? लेकिन क्यों, क्या हुआ? अरे यहाँ तो तुम्हारी जमीन जायदाद सब कुछ है, लेकिन गांव छोड़कर क्यों जा रहे हो? भाई साहब जमीन ही तो नहीं रही हमारे पास। ये तू क्या कह रहा है? जमीन नहीं रही तेरे पास? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर बात क्या है? मुझे सच सच बता, बात क्या है? भाई साहब, ठाकुर साहब ने हमारी ज़मीन छीन ली, इसलिए हम इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो गुजारा करना ही होगा। ठाकुर साहब ने ना तुम्हारी जमीन छीनकर बहुत गलत किया, लेकिन तुम इस गांव को छोड़कर मत जाओ। तुम इस गांव को छोड़कर क्यों जा रहे हो? भाई साहब ये क्या कह रहे हो कि इस गांव को छोड़कर नहीं जाएं? लेकिन ठाकुर साहब ने हमारे पास कुछ छोड़ा भी तो नहीं है जो हम इस गांव में रहें। ये बात तो ठीक है अरविंद तुम्हारी, लेकिन तुम इस गांव को छोड़कर कहाँ जाओगे और कहाँ रहोगे? भाई साहब पता नहीं हमारी ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी। जहाँ हमारी ज़िंदगी ले जाएगी वहीं चले जाएंगे हम, वहीं करेंगे अपना गुजारा। देखो अरविंद, अब तुम उदास मत हो। अगर तुम दोनों को एतराज़ ना हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और वहीं रहना। भाई साहब, हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते। हमारी जिंदगी में दुख लिखे हैं तो दुखों का सामना हमें ही करना पड़ेगा। भाई साहब नीतू सही कह रही है, हमें अपनी ज़िंदगी के हाल पर जीना है। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? देख भाई अरविंद, तू मेरा दोस्त है और दोस्त की खातिर मैं तुझे दुखों में नहीं देख सकता। तुझे मेरी कसम, चल मेरे साथ। देखो ये है मेरा छोटा सा घर, आज से तुम यहीं रहोगे। ठीक है भाई साहब। चलो ठीक है। नीतू, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम पढ़ाई भी तो कर रही थी, तुम्हारी पढ़ाई का क्या हुआ? भाई साहब, मेरी पढ़ाई छूट गई। आपको तो पता ही है, ऐसी गरीबी में घर चलाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं पढ़ाई कहाँ से करती। अच्छा तो ये बात है। देखो कल से ना तुम अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, और वो भी यूपीएससी की। रही बात पैसों की, तो हम दोनों मिलकर मेहनत मजदूरी किया करेंगे और तुम्हें पढ़ाएंगे। लेकिन भाई साहब देखो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम एक आईएएस ऑफिसर बनकर उस ठाकुर को दिखाओगी और अपनी बेइज्जती का उससे बदला लोगी। हाँ नीतू, भाई साहब सही कह रहे हैं, तुम पढ़ाई करोगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। और तुम पर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक आईएएस ऑफिसर बनोगी और उस ठाकुर से अपनी बेइज्जती का बदला लोगी। हाँ, मैं वचन देती हूँ, मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूंगी और उस ठाकुर से बदला लेकर रहूंगी। अरविंद, तू चल मेरे साथ, कहीं काम की तलाश करते हैं और पैसों का इंतजाम करते हैं, क्योंकि कल नीतू का एडमिशन करवाना है। चल।
मालिक साहब सारा काम हो गया, अब हम घर चलते हैं। और मालिक साहब हमारी मजदूरी के पैसे दे देते। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुमने बहुत मेहनत की है और इतनी कड़ी धूप में भी तुमने आराम नहीं किया, तुम्हें पैसे जरूर दूंगा। ये लो, ये लो और ये लो। इन पैसों से ना अपने बीवी बच्चों के लिए मिठाई ले जाना, ठीक है? ठीक है मालिक साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते मालिक साहब। नमस्ते नमस्ते। देखा अरविंद, मालिक साहब कितना अच्छे हैं। उन्होंने हमें मजदूरी के पैसे तो दिए और ऊपर से कुछ पैसे एडवांस दे दिए। कह रहे थे कि प्रसाद ले जाना। अब हम घर चलकर नीतू को पैसे दे देंगे क्योंकि कल उसका इंटरव्यू है। हाँ भाई तुम सही कह रहे हो। एक बार नीतू पास हो गई ना इंटरव्यू में, फिर तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। अरविंद तू चिंता मत कर, मुझे नीतू पर पूरा विश्वास है कि वो इंटरव्यू में जरूर पास होगी। वो हमारी मेहनत जाया नहीं जाने देगी। अब तू ऐसा कर, घर चल। मैडम जी, हम यहाँ क्यों आए हैं? देखो ये हमारा पुराना घर है और ये इसका ताला क्यों खुला है? कौन है यहाँ पे? अरे ठाकुर तू, और ये मेरे घर में क्या कर रहा है? क्या कहा? तेरा घर? अरे तेरा घर था लेकिन अब नहीं है। तेरे जाने के बाद ये घर मेरा हो गया, मेरा, समझी? देख ठाकुर, तू चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। क्या कहा? बुरा करेगी? तू हमारा बुरा करेगी? क्या बुरा करेगी? बोलना। तू मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा? नीची आवाज में बात कर। पता नहीं है तुझे मैं कौन हूँ? तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, ठाकुर के ऊपर हाथ उठाया। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ओए ठाकुर, हाथ जरा सोच समझ कर उठाना। तू शायद जानता नहीं है कौन है। ये हमारे जिले की नई कलेक्टर साहिबा है, समझा तू? अरे कलेक्टर है तो क्या हुआ भाई, तुम एक इशारा तो करो, हम इसे अभी ऊपर पहुंचाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कलेक्टर गई कहाँ। अच्छा, तो तू कलेक्टर साहिबा को ऊपर पहुंचाएगा? हाथ तो लगा कर दिखा। अरे देखता क्या है, हाथ तो लगा के दिखा। इससे क्या बात कर रहा है? बात मुझसे कर, मुझसे। भाई मुझे एक इशारा दो, इसे मैं अभी ऊपर पहुंचाता हूँ। अरे बंद करो अपनी बकवास, तुम्हें पता नहीं ये कलेक्टर की पावर क्या होती है। चलो माफी मांगो इनसे। कलेक्टर साहिबा हमें माफ कर दो, हमें पता नहीं था आपके बारे में। माफी? वो भी तुम्हें कभी नहीं, शायद तुम्हें पता नहीं तुमने हमें कितना परेशान किया है। अरे तुम भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूली। तुमने हम पर कितने अत्याचार किए हैं, अब तो तुम्हें सजा मिलकर रहेगी। देखो मैडम जी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और हम आज के बाद किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे। अत्याचार तो जब करेगा ना, तुझे अत्याचार करने के लायक छोड़ूंगी। अरे मैडम जी ऐसा मत कहो, तुम जितना पैसा मांगोगी उतना पैसा देने की मैं तैयार हूँ और तुम्हारी जमीन जायदाद सब कुछ तुम्हें दे दूंगा और ये घर भी तुम्हें दे दूंगा। बस तुम हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो, हमें यहाँ से जाने दो। तू क्या मेरी जमीन वापस करेगा? वो तो मैं ले ही लूंगी। बहुत होगी तुम्हारी बकवास, चलो मेरे साथ। तुम क्या देख रहे हो, तुम भी आओ।